Welcome to SST class students. In this video I will discuss important NCERT solutions of chapter development. The first question is, development of a country can generally be determined by, जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है उसको जनरली हम किस चीज़ के साथ मेज़र करते हैं? इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ऑल द अबव. सो आंसर इज ऑल द अबव. Second is, which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? ह्यूमन डेवलपमेंट टर्म्स में कौन सी कंट्री इंडिया की बजाय किस कंट्री में जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर है कंपैरेटिवली इंडिया? तो वो है श्रीलंका. थर्ड क्वेश्चन इज, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री. The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, 7,000 and rupees 3,000 respectively, what is the income of the fourth family? यहाँ पर हमें बता रखा है कि एक कंट्री में कितनी फैमिलीज़ हैं? टोटल 4 फैमिलीज़ हैं हमारे पास, लेकिन जो इनकम गिवन है वो कितनी फैमिलीज़ की है? ओनली 3 फैमिलीज़ की हमारे पास इनकम गिवन है, दैट इज़ 4,000, 7,000 और रुपीज़ 3,000. हमने फोर्थ फैमिली की जो इनकम है उसको हमने फाइंड आउट करना है. इसको हमने किस प्रकार से फाइंड आउट करना है? लेट्स सी. यहाँ पर हमने जो फोर्थ फैमिली है, बिकॉज हमारे पास फोर्थ फैमिली नहीं, उसकी इनकम नहीं गिवन है, हमारे पास जो 3 फैमिलीज़ हैं उनकी इनकम तो गिवन है, तो हमने फोर्थ फैमिली को लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया एज एक्स, एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 4, बिकॉज टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं? 4. हमारा पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा आंसर 6,000 आ जाएगा. Question is, what is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion if any? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किस प्रकार से कंट्रीज़ को क्लासीफाई करता है कि ये डेवलप है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, रिच है, पुअर है, कैसे? तो मेन क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम के बेस पर वो क्लासीफाई करता है, और जो इसका फॉर्मूला है एवरेज इनकम निकालने का वो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. नाउ जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या है वर्ल्ड बैंक की? एक तो ये है कि डजंट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं दिखाता है, ये कि कितने लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितने लोग रिच हैं, कितने लोग पुअर हैं, ये टोटल इनकम को शो करता है. सेकेंडली, ये जो अदर फैक्टर्स हैं जो काउंट होने चाहिए एक देश की डेवलपमेंट को देखने में हेल्पफुल होते हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, इन सभी फैक्टर्स को ये वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट पेश करते वक्त इग्नोर कर देता है. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो क्राइटेरिया यूएनडीपी के द्वारा यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए वो वर्ल्ड बैंक से किस प्रकार डिफरेंट है. जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन जो यूएनडीपी है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है, वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही नहीं देखती है, बल्कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन लेवल को, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट पेश करती है. In this question, we will read that why we use averages. हम एवरेज को क्यों यूज़ करते हैं और क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, हमने इनको अपने एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करना है. We use averages as they are useful for comparing different quantities of the same category. कि यहाँ पर जो एवरेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि जो कैटेगरी चाहे सेम है लेकिन
वहाँ पर जो क्वांटिटी है, वेदर वो रिसोर्सेज हों या मनी के टर्म्स में आप लगाओ, तो उनको कंपेयर करने के लिए एवरेज का यूज़ किया जाता है। बट इसका क्या है, लिमिटेशन क्या है कि ये जो थिंग्स हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं लोगों के बीच में, ये चीज़ शो नहीं करती है कि अमीर लोग कितना अर्न कर रहे हैं, रिच कितना अर्न कर रहे हैं, पुअर कितना अर्न कर रहे हैं। तो ये इनके बीच में कोई भी गैप नहीं शो करती है कि कितने रिच हैं लोग, कितने पुअर हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को शो नहीं करती है। इट डज नॉट शो द परसेंटेज ऑफ द पुअर इन द पॉपुलेशन, और साथ के साथ ये भी नहीं बताती है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन को अगर देखा जा रहा है तो उसमें कितने पुअर हैं, ऐसा नहीं बताएगा। सिर्फ ये बताएगा कि इतनी पॉपुलेशन है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ में कितने पुअर हैं, कितने रिच हैं। इट विल नॉट शो दिस टर्म।